हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न्स, इन ईच केस राइट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स। आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न्स गिवन है, आपने नेक्स्ट के 3 स्टेप्स को लिखना है। अब देखिए पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 1 1 1 है, ये 2 2 2 हो गया, 3 3 3 4 4 4। सो नेक्स्ट वाला क्या होगा आपके पास 5 5, उससे नेक्स्ट 6 6, देन 7 7 7। देन नेक्स्ट सभी में डिवाइड है, तो इसमें भी हम यूज़ करेंगे डिवाइड के ही सिंबल को। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देखिए 3 6 9 12, तो ये सभी 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 12 के बाद 3 का अगर हम टेबल देखें 3 6 9 12, देन उसके बाद आएगा 15, देन 18 एंड 21। अब उसके बाद है इक्वल टू सभी में, तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे इक्वलिटी के बाद है 37, तो इन सब में भी 37। तो ये आपके नेक्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं वो बन गए हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सो फर्स्ट पहले में देखिए, तो यहाँ पे 6 टाइम्स 9 है, यहाँ पे भी यही है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट के स्टेप्स होंगे उसमें भी यही होगा। अब उसके बाद आपके पास सिंबल है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, देन ये है 1, देन नेक्स्ट स्टेप में 2 3 एंड 4। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे 5 6 एंड 7, देन इक्वल्स टू। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 0, उसके बाद 6 टाइम्स 9 है, फिर 1 आ गया, देन 6 टाइम्स 9 है, 2 आ गया, 6 टाइम 9 है, देन 3। अब यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, और 6 टाइम्स आपने यहाँ पे 9 लिख देना है। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट 3 स्टेप्स को क्रिएट करना है। तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आपका जो नंबर है वो सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 9। तो नेक्स्ट में भी यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 9। उससे नेक्स्ट स्टेप में भी यही होगा, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 9। उसके बाद है आपके मल्टीप्लाई का सिंबल। देन अब देखिए यहाँ पे 9 18 27 36, ये क्या है बेसिकली, तो ये 9 के मल्टीपल्स हैं, तो 9 का टेबल चल रहा है। अब ये 5 पे आ गया, 9 × 5 45, देन 54 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 54 63। उसके बाद है इक्वालिटी का सिंबल। अब यहाँ पे देखिए 9 टाइम्स 1 है, देन 9 टाइम्स 2 है, 9 टाइम्स 3 है, 9 टाइम्स 4 है, तो यहाँ पे 9 टाइम्स क्या आएगा 5, 1 2 3 5 6 7 8, देन 9 टाइम्स 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 9 टाइम्स 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हैं आपके नेक्स्ट के 3 स्टेप्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको यहाँ पे पैटर्न गिवन है, आपने इन पैटर्न को ध्यान से देखना है और नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर करने हैं। अगर आप पैटर्न को देखें 1 2 3
4 5, इनको ऐड किया 15 आ गया, देन 2 3 4 5 6 20 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बाय विच नंबर शुड वी मल्टीप्लाई द मिडल नंबर टू गेट द सम। तो कहते हैं जो मिडल नंबर है, मिडल नंबर अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो मिडल नंबर आपका क्या आया 3, यहाँ पे मिडल नंबर क्या है आपका 4, यहाँ पे मिडल नंबर क्या है 5। तो ये मेरे मिडल नंबर है। तो इसने पूछा है कि मैं मिडल नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे सम मिल जाए। अब सम क्या है 15 20 25। तो देखिए 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 15 मिल जाए, 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 20 मिल जाए, 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं मुझे 25 मिल जाए। तो 3 × 5 15, 4 × 5 20, 5 × 5 25। इसका मतलब हमें कॉमन आंसर मिल गया, दैट इज़ 5। अगर आप मिडल नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द सम दैट इज़ 15 20 25। और इसके बाद भी जो भी स्टेप्स होंगे, आप अगर मिडल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको जो आंसर है, जो सम है, वो मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इसका अब सेकेंड पार्ट है, राइट द रो ऑफ द पैटर्न विच गिव्स द सम एज 75। अब आपने वो रो लिखनी है, जैसे ये रो लिखी हुई है, इस तरह की आपने रो लिखनी है जिसका जो सम है वो हमें क्या मिलना चाहिए 75। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो मिडल नंबर है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, ताकि हमें 15 जो सम है वो मिल जाए। सिमिलरली 4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 20 मिल रहा है मुझे, 5 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 25 मिल रहा है। मीन्स किसी नंबर को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे सम क्या मिलेगा 75, और ये जो नंबर है वो क्या होगी मेरी मिडल वैल्यू। तो मैं 75 को क्या करूँगी 5 से डिवाइड करूँगी, 5 1 दा 5 25 5 5 दा, तो मुझे मिडल टर्म मिल गई है 15 उस रो की। सो मिडल टर्म 15 है। अब इसके पीछे 2 नंबर और इसके आगे 2 नंबर, सो 13 14, 15 मिडल में आ गया, 16 17, सॉरी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ये यहाँ पे प्लस आएगा हमारे पास, ये प्लस में रो गिवन है। तो हमारा आंसर है 13 + 14 + 15 + 16 + 17। ये वो हमारी रो है जिसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमें जो सम है वो क्या मिलेगा 75, क्योंकि यही हमारा रूल फॉलो हो रहा है कि मिडिल टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सम मिलेगा। यहाँ पे मिडिल टर्म हमारी है 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 75। नाउ थर्ड पार्ट इज कैन देयर बी एनी रो ऑफ द पैटर्न विच गिव्स द सम एज 92। तो कहते हैं क्या कोई ऐसी रो होगी इस पैटर्न में, आगे चलते अगर हम इन रोज को क्रिएट करते जाएं, क्या कोई ऐसी भी रो आएगी जिसका सम 92 होगा। अब एज वी नो कि मिडल टर्म को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तभी हमें आंसर जो सम वैल्यू है वो मिलती है इस पैटर्न में। तो 92 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 5। 5 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कभी भी हमें 92 नहीं मिलेगा। So we can say there is no row of the pattern which gives the sum as 92। तो इसका आंसर आएगा नो, और आपने लिखना है 92 is not the multiple of 5। जैसे 75 है ये मल्टीपल है 5 का, देन 90 है वो मल्टीपल है, 92 मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पे जो पैटर्न हमारे पास है उसमें रूल यही फॉलो हो रहा है कि मिडिल टर्म को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें सम मिलता है। तो ऐसी कोई भी रो नहीं आएगी पैटर्न में जिसमें हमें सम 92 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वेयर्स बाय सप्लाइंग द मिसिंग नंबर। तो आपको यहाँ पे मैजिक स्क्वेयर्स दिए गए हैं, आपको जो मिसिंग नंबर्स हैं वो भरने हैं। अब सबसे पहले ये टर्म मैजिक स्क्वेयर का मतलब क्या होता है। देखिए मैजिक स्क्वेयर का मतलब एक ऐसा स्क्वायर जिसमें जो वैल्यूज़ होंगी
अगर रो वाइज वैल्यूज को ऐड करें उसका सम किसकी इक्वल आएगा? सम ऑफ कॉलम वैल्यूज। अगर कॉलम वाइज उनको ऐड करें तब भी आंसर सेम आएगा, रो वाइज उनको ऐड करेंगे तब भी आपका सम वैल्यू सेम आएगी, और इवन अगर आप डायगोनल्स को ऐड करेंगे तब भी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ये तीनों वैल्यूज आपकी सेम आनी चाहिए। ये है हमारी रो। सपोज कीजिए यहाँ पे है 1 2 1, सो 1 + 2 + 1, हमारा आंसर आ गया 4। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 1। अगर हम कॉलम वाइज इस तरह भी ऐड करेंगे तब भी आंसर 4 आ रहा है हमारे पास, इस तरह करेंगे तब भी 4। अगर डायगोनल 1 2 1, अगर इस तरह डायगोनल को भी मैं ऐड करूँगी तब भी मुझे आंसर 4 मिल रहा है। तो ऐसा स्क्वायर को बोला जाता है मैजिक स्क्वायर। तो अब हमने ये जो वैल्यूज़ खाली पड़ी इनको भरना है। सबसे पहले तो हमें वैल्यू पता चलनी चाहिए कि सम इनका कितना आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं रो वाइज वैल्यू को ऐड करूँ, मेरे पास ये वैल्यू खाली है तो मुझे सम नहीं पता चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले इन सभी को ऐड करूँगी, मुझे सम पता चल जाएगा। 8 + 2 10 + 5 15। तो मुझे पता चल गया सम वैल्यू कितनी है 15। रो में भी 15 आनी चाहिए, कॉलम में भी और डायगोनल में भी। अब फर्स्ट रो की बात करते हैं, ये वाली रो। एक वैल्यू है 9, एक है 2, इनको ऐड कीजिए तो वैल्यू मिल जाती है 11। लेकिन हमें पूरी रो की वैल्यू कितनी चाहिए? 15। 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट किए, वी गेट 4। नाउ 4 + 9 + 2 कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 15। अब इस कॉलम की बात करते हैं फर्स्ट वाले की। एक वैल्यू है 8, एक वैल्यू है 4। 8 + 4 12, 15 - 12 दैट इज 3। अब हम आ जाते हैं इस वाली रो पे। 5 + 3 8, 15 - 8 तो हमें ये वैल्यू मिल गई 7। अब हम आते हैं इस वाली पे। 9 + 5 14, 15 में से 14 गेट 1। अब इस पे आते हैं। 7 + 2 9, 15 - 9 6। तो अब आप किसी भी रो की वैल्यू 4 + 9 + 2 ये बन गया 15, 3 + 5 + 7 we get 15, 8 + 1 + 6 we get 15। अगर इस तरह से ऐड करें 2 + 7 + 6 15, 9 + 5 + 1 15, 4 + 3 + 8 15। अगर आप डायगोनल्स की ऐड करेंगे 8 + 5 + 2 15। अगर इस तरह डायगोनल्स को ऐड करेंगे 6 + 4 + 5 कितना आया 50। जिधर मर्जी से अब आप इसका सम कर लीजिए नंबर्स का, रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगोनल वाइज, तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका? सेम। अब सेकंड पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका सम कितना आना चाहिए रो, कॉलम एंड डायगोनल वैल्यूज़ का। 16 + 10 + 4 तो सम आना चाहिए 30। तो पहले ये वाली वैल्यूज़ उठाते हैं। 10 + 2 12, 30 - 12 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 18। तो अब मैं इस रो की वैल्यू देखूंगी। 16 + 2 18, 30 - 18 12। तो जिस तरह मर्जी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये 12 आ गया, ये 4 आ गया, इनको ऐड कीजिए। 12 + 4 18, सॉरी 16, 30 - 16 दैट इज 14। अब ये वैल्यू मिल गई। अब हम इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10 + 14 इस रो को देखते हैं तो हमारे पास आ गया 24, 30 तो ये आ गया बस 6। देन 18 + 4 21, 22 एंड 30 - 22 दैट इज 8। तो आप रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगोनल वाइज किसी भी वैल्यूज़ को अब आप चेक करेंगे, उन सभी का सम क्या आएगा? 30। नाउ थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें पहले सम देखना है। तो हम डायगोनल वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं
यहाँ से अब हम इसका सम देख लें। 12 + 2 + 7 + 17, तो ये हमारे पास सम आ गया 38। तो अब फर्स्ट हमारी जो रो है 2 + 15 + 16, तो इनको ऐड करेंगे। दिस इज 33। 38 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ गया 5। तो अब ये वाला देखेंगे। 10 + 17 27 + 5 32। 38 में से 32 सब्ट्रैक्ट किए 6। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 + 12 + 6 15 + 12 27। 38 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 11। अब ये वाली कॉलम पे आएंगे। 16 + 11 + 7, तो 7 7 14 1 कैरी 34। 38 में से 34 सब्ट्रैक्ट किए, वी गेट आंसर। तो अब ये वैल्यू फाइंड करेंगे। 14 + 4 + 17 35। 38 में से 35 सब्ट्रैक्ट किए, वैल्यू आ गई 3। अब आप चाहे इसको फाइंड कर लीजिए या इसको फाइंड कर लीजिए। पहले फर्स्ट वाले में देखते हैं। 9 + 2 10, 10 + 14 24। 38 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 25 24। 11 + 14 25 आ गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 13। अब नेक्स्ट के लिए 15 + 12 + 3 30। 38 में से 30 सब्ट्रैक्ट किए 8। तो हमें सम वैल्यू पता होगी तो हम इजीली नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इस डायगोनल का सम करते हैं। 19 + 9 + 14 + 4 18 6 2 दिस इज 46। हमारे पास सम वैल्यू आ गई 46। अब हम फर्स्ट ये वाले बॉक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 18 + 17 + 4, पहले इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे, 46 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ 46 - 39 इज 7। अब ये वैल्यूज देखते हैं। 4 + 11 + 16 31। 46 - 31, so this is 515। तो अब ये 15 आ गया, 10 आ गया, 9 आ गया। अब हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 15 + 10 + 9 34। 46 में से 34 सब्ट्रैक्ट किए 2, दिस इज 12। नाउ ये वैल्यू फाइंड करेंगे। 17 + 14 + 10 1 41। 46 - 41, so this is 5। तो अब लास्ट रो की वैल्यू फाइंड करेंगे। 19 + 5 + 16 2 3 4 40। 46 minus, so this is 6। अब आप इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 17 + 12 +
19, 38। अब 46 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8, लास्ट हमारे पास है ये वाला 18 प्लस 9 प्लस 6, 17, 23, 2 कैरी 33। सो 46 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एंड दिस वैल्यू इज 13। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 7, 8, 12 जो हमने फाइंड की हैं, 13, 6, हियर इज़ 5 एंड हियर इज़ 15। तो अब आप इसको रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगोनल वाइज जैसे भी आपने इसको ऐड करना है आप ऐड करके चेक कर सकते हैं, आपका जो सम है वो सेम आएगा। दिस इज़ कॉल्ड मैजिक स्क्वायर। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, डू शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।